केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है आपका केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। ग्राम पंचायत को कुछ अधिकार मिले हैं जिससे गांव का विकास हो सकता है और ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है। कहा जाता है कि लोकतंत्र में सबसे ज्यादा मुश्किल ग्राम पंचायत चुनाव ही है, क्योंकि क्षेत्रफल होते हैं कम और विरोधी होते हैं अपने ही। तो आइए देखते हैं खास पेशकश गांव की सरकार का। मुखिया प्रतिनिधि पूर्व मुखिया है और वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि। ग्राम सकारा है, ग्राम पंचायत भी सकारा है, रजौन प्रखंड, बांका जिला। सर, आप पूर्व में मुखिया थे और इस बार अभी 5 साल से मुखिया प्रतिनिधि हैं। आपके द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किया गया है इस पंचायत? पहले जब हम थे मुखिया तो उस समय हमने जो विद्यालय था हमारे पंचायत के अंतर्गत, हमारा पंचायत में 15 वार्ड पड़ता है, तो पहले हम विद्यालय भवन, जहाँ भवन था वहाँ घेरा और रोड के किनारे नाला, इसको ज्यादा प्राथमिकता के आधार पर हमने बनाया। और अभी जो है जैसे 7 निश्चय हुआ, 7 निश्चय के अंतर्गत हमने जाकर के 15 वार्ड में जल नल का काम किया और 9 वार्ड में गली नली का काम किया। फिर हम लोग के पास योजना होता है पंचम वित्त आयोग, 14वां वित्त आयोग और अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग का कार्य चल रहा है। इस माध्यम से भी जो शेष बचे हुए गली नली था उसका काम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी समस्या अधिक है और उस अनुकूल हम लोग को जो है राशि नहीं मिलता है, जिसके चलते पूर्ण नहीं कहा जाए उसको, लेकिन जो चलने लायक है, जिस भी गांव में ग्रामीण स्तर पर जो मुख्य सड़क है उसका हमने निर्माण कराया। अब उससे जो छोटा छोटा गली है कुछ छूट भी गया है और आगे अगर मुझे मौका मिला तो शेष कार्य को पूरा किया जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर के क्या क्या किया गया आपके द्वारा? स्वास्थ्य के लिए हमने ये जो कोविड-19 है इसके लिए पहले जागरूकता अभियान चलाया और पहले हमने जब हमको लेने का मौका मिला 12 मार्च को जनप्रतिनिधि को, तो हमने स्वतः लिया और लोगों को लेने के लिए प्रेरित किया। किसी को अगर कहीं आर्थिक आवश्यकता भी पड़ गया तो उसको भी मैंने आर्थिक मदद भी किया। और जो प्रवासी मजदूर था जो बाहर से आया, उनके समस्या का भी हमने हर संभव निदान करने का प्रयास किया। अब जैसे उसके पास राशन की कमी है, पहले तो जो था कि वो लोग बाहर से आया तो बाहर में रहने के लिए उनको 14 रोज का ही था, तो उसमें जो 14 रोज बाहर रहा तो उनको भी हम लोगों ने राशन पानी का व्यवस्था किया। आपके पंचायत में कुल कितनी आबादी है? आबादी लगभग अभी 10,000 की है। उसमें से कितने लोगों को वैक्सीनेशन का काम आपके द्वारा करवाया गया? हमारे द्वारा कम से कम 700 के लगभग हुआ है अभी वर्तमान में 18 से लेके 45 के बीच का? नहीं, पहले तो 60 से ऊपर था जी। फिर 18 से जो है 45 चल रहा है और अभी तो उससे नीचे वाला तो अभी नहीं चल रहा है। इसके बाद सर, आपके द्वारा यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना कितना दिया गया होगा आपके पंचायत में? लगभग 60 की संख्या है। लगभग 700 के आसपास की संख्या है। 700 शौचालय सर? शौचालय तो OFD है, ODF जो है, ODF है। हाँ, तो उसमें से 4 वार्ड तो पूर्ण ODF है जी और शेष भी ODF के ओर है। उसमें 12,000 जो है सरकार के द्वारा मिलता था और बहुत ऐसे आदमी हैं जो नहीं भी बनाए और सामूहिक भी शौचालय का निर्माण किया गया। अच्छा, जिस क्षेत्र में जैसे महादलित बनाने में सक्षम नहीं था, उस स्थिति में सरकार जो है एक सामूहिक शौचालय बनाया।
आपके द्वारा सर वृद्धा पेंशन कितना दिया गया होगा? कि वृद्धा पेंशन लगभग जो है मुख्यमंत्री योजना जब से चला, मुख्यमंत्री के द्वारा जो वृद्धा पेंशन वाला, उसमें लगभग 300 के लगभग पूरे पंचायत में हुआ है। विधवा पेंशन सर? विधवा पेंशन भी चल रहा है, वो तो पहले से भी है। और विधवा तो की संख्या चूंकि कम है, विधवा कम होता है ना, इसलिए भगवान न करे ऐसा हो। हाँ, तो उसका भी चल रहा है काम। सर सारे वार्ड में आपने जैसा बताया कि यहाँ पे 15 वार्ड है, 15 वार्ड में जो जो समस्या थी आपने सड़क नाला ये सब बनवाया। सर कौन सा ऐसा काम है जो आप नहीं कर पाए जिसका मलाल है आपको? देखिए, जैसे कि हमारा यहाँ तक कि चेक डैम्प बनाना था जी, चेक डैम्प अभी नहीं बन पाया, चूंकि एक हमारे लोग अपने देहाती भाषा में उसको कोलनी नदी कहते हैं, लेकिन मैप में जो है बैंको नदी के नाम से जाना जाता है। उसमें 1-2 जगह हमको चेक डैम बनाना था, वो नहीं बना पाए। और अभी जो आपका जल मिलार जो बना है वो वार्ड के पीछे बना, फिर भी कुछ ऐसा वार्ड है जहाँ की वो कवर नहीं कर पा रहा है। उसमें कारण कुछ व्यवहारिक में यह कठिनाई होता है कि जो उपभोक्ता नल का संचालन कर रहा, नल ले रहा है, वो नल खोल करके पानी यो चला बर्बाद कर रहा है, जिसके चलते आगे बढ़ने में कठिनाई है। तो हम महसूस करते हैं कि जहाँ पानी नहीं पहुँच पाता है, और उससे वार्ड में उस क्षेत्र में जो है पुनः जो है मिनी जलापूर्ति फिर से लगाया जाए, ताकि इस तरह का 5-6 और बोरिंग लगेगा। सर आपके पंचायत में गर्ल्स हाई स्कूल की व्यवस्था नहीं है, इसके लिए हमने व्यक्तिगत तौर पर, आप विश्वास करें या नहीं करें, हम लंबे अरसे से संघर्षशील हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हाँ, लेकिन बनाना मेरे लिए बहुत कठिन है। एक ही बात है, उसमें कठिनाई आता था कि जमीन नहीं है। हमारे यहाँ बिहार सरकार जमीन 14 एकड़ कुछ डिसमल था, जो मतलब महादलित के बीच में बांट दिया गया। आज जो है हमको बच्चे के खेलने के लिए फील्ड नहीं है, वह भी एक जटिल समस्या है मेरे पास, बुझे ना, कि आज बच्चे को खेलने के लिए, और वो भी हम वचन दिए हुए हैं, लेकिन कहीं 2-3 एकड़ जमीन, कम से कम 2 एकड़ एक जगह मिल नहीं रहा है। आगे नहीं तो पूछा जाए हमारे ग्रामीणों को भी कि अगर हमने कहा है कि अगर वह कीमत जो ले, लेकिन 2 एकड़ अगर जमीन मिलता हो तो उसको ग्रामीणों के सहयोग से उसको खरीद लिया जाएगा, लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया बच्चे की फील्ड के लिए। और कन्या उच्च विद्यालय के लिए भी जमीन का अभाव रहा। बाकी बात हमारे अभी बगल में जो बैठे हुए हैं जलधर प्रसाद यादव जी, ये मतलब टीचर भी रह चुके हैं और 40 वर्ष के बाद ही मतलब इनका सेवानिवृत्त हुआ। इनसे भी हमने कहा, लेकिन इन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन अभी सफलता नहीं मिला है। तो ये सब बिंदु जैसे 2-4 एक रहा कि बच्चे के लिए खेल का मैदान, मतलब इसका मलाल है आपको? काफी मलाल है। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो क्या इस पे दोबारा काम करेंगे? निश्चित तौर पर हम तो जब तक रहेंगे, चुनाव और आना जाना तो अलग बात है, लेकिन हम जब तक रहेंगे तब तक अगर पूरा नहीं होता तो हम संघर्ष करेंगे इसके लिए। सर चुनाव जीतने के बाद 5 ऐसे काम बताएं जिसको आप फिर से प्राथमिकता देंगे। जैसे अभी हमारे यहाँ पंचायत सचिवालय नहीं है, जिसको पंचायत सरकार भवन के नाम से जाना जाता है। सरकार भवन पहले तो हम पंचायत भवन बनाए थे, लेकिन वह तो अभी छोटा है, और जो हम बनाए हैं इतना मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, आप देख लेंगे, वो मॉडल इंस्ट्रूमेंट था। बहुत पंचायत भवन बना है उस समकक्ष में, समतुल्य में, लेकिन जो हमारा बनाया हुआ है वह जरूर जिला में टॉप स्थान। यानी पहला आप पंचायत भवन को प्राथमिकता देंगे। दूसरा सर? दूसरा जाकर के जैसे आपका चेक डैम है, सिंचाई मतलब के लिए, चूंकि जल स्तर में पानी नीचे जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि वो बंद करके उसको जल स्तर में जो है मेंटेन करे, उसको मेंटेन करेंगे। डैम को व्यवस्थित करेंगे। सर उप स्वास्थ्य केंद्र के स्वास्थ्य के लिए क्या सोचे? उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था? उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसे हमारे पंचायत में ही है, लेकिन वह नवादा के नाम से जाना जाता है, जबकि वह मकरंदा मौजा में अवस्थित है और
वो जाना जाता है जाकर के आपका नवादा बाजार के नाम से। तो वो निकट में है तो बहुत जरूरी नहीं हम समझते हैं, फिर भी अगर सरकार का हो तो यूनिट तो लग ही सकता है, कोई बात नहीं। सर इस बार आप जनता से क्या अपील करेंगे? कि बहुत ऐसे गरीब हैं जिनके बीच अभी आवास की समस्या है, कुछ ऐसे है जो पेंशन तो बहुत हद तक मिल चुका है, लेकिन फिर भी जो उनका भी काम को पूरा करना है। सिंचाई का जो समस्या है, क्योंकि यह नहर से, जैसे हम लोग लक्ष्मीपुर डैम जाना जाता है जो बोसी में अवस्थित है और उसका काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, उसमें एक दो जगह काम कराने की आवश्यकता है। जैसे हम कल भी सिंचाई विभाग के जूनियर इंजीनियर से बातचीत किया था, पुनसिया बाजार के निकट एक मतलब उसमें जगह भी सुधार करने की बात है। यह सब काम को किया जाए ताकि सुगमता से सिंचाई हो सके। और जहां पर गली में अभी काम अधूरा है या नाली का काम अधूरा है, उसको पूरा कराया जाएगा। खेल कूद के मैदान के लिए क्या करेंगे? खेल के मैदान के लिए देखिए, हम लोग तो ग्रामीण स्तर पर चाह रहे हैं कि वो अगर कहीं बिक्री हो तो मिल जाए, नहीं तो सरकार से एप्लीकेशन तैयार किए हुए हैं कि डीएम से का भी ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे। हम प्रधानमंत्री तक को लिखेंगे, क्योंकि बिहार सरकार जमीन अभी है ही नहीं। उस स्थिति में सरकार अगर मदद नहीं करता है तो लगता नहीं है कि हम अपने स्तर से उसको पूरा करें। काफी महंगा भी जमीन हो गया और मिलता भी नहीं। सांसद और विधायक के द्वारा आपके क्षेत्र में क्या क्या काम किया गया है? कुछ काम हुआ है। जैसे किस प्रकार का काम हुआ है? जैसे कि विधायक ने हमारे समाज में एक कला मंच दिया है और मुख्यमंत्री मतलब का जो रोड है, ग्रामीण रोड, उसमें भी एक आध जगह काम किया है। मैंने कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा विकास उनके द्वारा नहीं किया गया है। हाँ, इसमें संदेह नहीं है। ये मतलब यानी कि विधायक के जो निजी फंड से काम होना चाहिए था, उस पर बहुत ज्यादा काम पंचायत में नहीं हुआ है। अभी जो आप आए पंचायत भर से वो जो अभी मतलब नवादा और उसको जो क्या बोलता है, उसको कोतवाली पथ कहा जाता है, उससे जो आप हमारे यहाँ तक आए तो यह आधा किलोमीटर तो आप आए और अभी पौने किलोमीटर मतलब और उसका आधा साधा यानी पौने किलोमीटर की लंबाई उसको हम अपने स्तर से ही पूरा किए, जो विधायक के फंड से होना चाहिए था। यानी कि विधायक के फंड से वो काम नहीं होकर के आपके निजी फंड से काम निजी फंड से हुआ, जिसमें हमको इसमें पूरा करने में 7 योजना लगाना पड़ा, 7 बार पार्ट वाट जोड़। पंचायत में मुखिया जी के द्वारा क्या क्या काम किया गया है? बहुत कम, जो नहीं हुआ था कभी उतना कम मुखिया जी ने किया है। अच्छा। जो कि अभी हमारे मुखिया जी रजौन प्रखंड में 1 नंबर में जाना जाए, बहुत कम किया है इन्होंने। बनवाने का तो इतना करवाया है, बहुत जैसे पंचायत भवन नहीं था, हाईकोर्ट से रीड करके लड़के के बनवाया गया। अभी पावर ग्रिड हमने यहाँ इन्होंने अपना मेहनत करके बनवाया। रोड का तो कहा जाए बहुत ज़्यादा इन्होंने निर्माण कर दिया। राशन कार्ड वगैरह में नाम है, राशन उससे मिलता है? हम लोग को नहीं मिल रहा है। अच्छा, नहीं मिल रहा है। इंदिरा आवास पास हुआ, प्रधानमंत्री आवास योजना हमको नहीं मिल पाया है। क्या नाम है साहब आपका? राजेश कुमार चौधरी। यहाँ पे मुखिया जी के द्वारा जो काम किया गया है उससे आप संतुष्ट हैं? और संतुष्ट हैं सर। इस बार क्या लगता है, इस बार आप किसको वोट देंगे? मुखिया जी को देंगे, अरुण कुमार सिंह जी को। क्यों देना चाहेंगे? वो अच्छा काम है, अच्छा काम कर्मशील है। कर्मशील है, इसलिए आप उनको वोट देना चाहेंगे। क्या नाम हुआ आपका, दोबारा बोलिए? राजेश कुमार चौधरी, ग्राम सकारा, पोस्ट विष्णुपुर, थाना रजौन, जिला बांका। मुखिया जी के द्वारा आपको वृद्धा पेंशन मिल रहा है? नहीं, सरकारी कर्मचारी है। अच्छा, सरकारी कर्मचारी हैं। और ये बताइए, मुखिया जी के द्वारा यहाँ पे कोई ऐसा 2 काम बताइए जो आपको अच्छा लगा हो। मुखिया जी का जो काम है, एक भी काम उनका जो है खराब नहीं है। यानी यहाँ की जनता संतुष्ट है उनसे? बहुत संतुष्ट है।
जो एंट्री है वही केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।